लकीरों पर हमारी चर्चा जारी है। आज आपके भाग्य को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। माथे की लकीरों के जरिए ना बात हो रही है हस्तरेखा की, ना बात हो रही है कुंडली की, लेकिन क्या कुछ दर्शाती है, क्या कुछ संकेत देती है, क्या कुछ रहस्य इनमें छिपे होते हैं, उसे जानने की आज हम कोशिश कर रहे हैं। बहुत कुछ अभी तक खुराना जी हमें बता चुके हैं माथे की लकीरों के बारे में। आगे भी कुछ है सवाल जिन पर हम लेंगे उनका जवाब, लेकिन अभी हम देखेंगे वृश्चिक राशि। आज के दिन आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। इसके साथ अपने कार्य क्षेत्र में जब आप कार्य करते हैं किसी प्रकार के वाद विवाद में आपसे नहीं पड़ना। शुभ रंग आपका मैरून और भाग्य आपका साथ देगा 64%। एंड गॉड ब्लेस यू। हमने 5-6 रेखाओं की बात की थी अभी खुराना जी। अगर 3 से 4 रेखाएं किसी के माथे पर हो और वो झुकी हुई रेखा, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो क्या दर्शाती है? देखिए जी, किसी की तो हम देखते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट होती है, लेकिन किसी की झुकी हुई होती है, 3 से 4 रेखाएं होती हैं। बिल्कुल, वो क्या संदेश? बिल्कुल, जिन लोगों के माथे के ऊपर रेखाओं की संख्या 3 से 4 के बीच हो, लेकिन रेखाएं सीधी होने की बजाय या ऊंची होने की बजाय अगर आपकी झुकाव बढ़ा हुआ है, रेखाएं झुकी हुई हैं, तो ये समझिए ऐसे व्यक्ति अपनी क्षमता से ज्यादा अपनी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं। अगर वो आप बीए पास है तो लड़की हमें एमए पास चाहिए, लड़की वाले कार दे रहे हैं मुझे हमें बड़ी गाड़ी चाहिए। मतलब कि ऐसी ऊट-पटांग बातें करेंगे कि उनमें तमाम उम्र यही उनकी इच्छा रहती है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। एक मकान बनाया फिर दूसरा बनाने की इच्छा रखते हैं, उधार ज्यादा ले लेते हैं, कर्जा चढ़ जाता है। मतलब कि ऐसे लोगों को हमेशा आदत होती है शॉर्टकट मेथड अडॉप्ट करने की क्षमता होती है, और अडॉप्ट करते कई बार उनको जेल यात्रा भी हो जाती है। और कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग आप शॉर्टकट मेथड के लिए साधु सन्यासी, जो आप कई बार अखबारों में पढ़ते गलत धंधे में फंस गए साधु के रूप में, उनको ध्यान से देखिएगा तो उनकी अपनी साइड की रेखाएं जो हैं वो झुकी होंगी। ऐसे लोग हमेशा भगवा कपड़ा डालकर लोगों को गलत मार्गदर्शन देते हैं और उसकी आड़ में पैसा ईटने की कोशिश करते हैं। बगल में चोरी और मुख में राम, इस प्रकार की बातें नजर आती हैं। अगर फिर भी एक व्यक्ति साधु नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि उनकी 3 या 4 रेखाएं हैं और साइडों से झुकी हुई हैं। ऐसे लोगों को रोज अपनी एक्सरसाइज ऐसे बाजू करके ऊपर की तरफ हाथ ले जाकर एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। और ऐसे लोगों को विक्ट्री, वी फॉर विक्ट्री, एक ऐसा चिन्ह बनाकर उनको चाहिए कि अपने गले में धारण करें। और रोज आपको अपनी आंख, अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो अपने 2 हाथ सुबह उठते ही ऐसी मुद्रा बनाकर इस रेखाओं को देखें, इस उंगली को देखें, तो उनके मन में कुछ शांति जरूर मिलेगी। वो ऐसा काम नहीं करेंगे जो शॉर्टकट मेथड हो। गॉड ब्लेस यू। चलिए अगली कॉलर पूजा है, पूछिए पूजा। संपर्क टूट गया है। देखते हैं अगली राशि ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक और कॉलर हमारे साथ है। नर्मदा, पूछिए। आप सुन पा रही हैं हमें? हेलो जी, पूछिए सवाल। डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैं नम्रता की बड़ी बहन अमृता बोल रही हूँ। मुझे पापा के बारे में पूछना है। पूछिए अमृता जी, आप पूछिए। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ दिनेश, पापा का नाम दिनेश कुमार गुप्ता है। डेट ऑफ बर्थ 22/1/1965। क्या सवाल है आपका? टाइम रात के 11 बजे और प्लेस है रायबरेली, लखनऊ में। पापा के बारे में पूछना चाहती हूँ कि उनकी जॉब है, करते हैं पर अच्छी जॉब उन्हें और चाहिए, और उनको गुस्सा बहुत आता है, इससे किसी से पटती नहीं है उनकी। हाँ, इसका कारण क्या है? इनका अपना मूलांक 4 है और इनके सन साइन जो है वो एक्वेरियस है, कुंभ राशि है, जिसका स्वामी शनि है, उसका अंक 8 है। टोटल करते वो भी अंक 8 का बनता है। 2 शनि और 1 राहु जब इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनता है तो इंसान को बगैर कारण पे गुस्सा आ सकता है और बगैर कारण के उनके जीवन में करियर में यू टर्न भी आ सकता है। ऐसे लोगों को चाहिए कि एक तो ओम रा रावे नमा इस मंत्र का जाप करें। और इनका उत्तम समय, जो आपने प्रश्न किया बेटा कि जॉब परिवर्तन कब होगा, जैसे ही 15 नवंबर क्रॉस होगा उसके बाद उनकी जॉब में बड़ा अच्छा परिवर्तन होने वाला है। दूसरी बात, दिनेश कुमार गुप्ता अपने नाम बोला, इनको चाहिए कि नाम में
दिनेश गुप्ता लिखे, कुमार बीच में हटा दे, कुमार जो लिखते हैं बीच में उसको नेगेटिव एनर्जी वो देंगे। दिनेश गुप्ता लिखते ही इनका भाग्य जो है वो उदय होगा। एंड गॉड ब्लेस यू। चलिए अगले कॉलर लेते हैं, पूछिए सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? डेट ऑफ बर्थ बताएं। संजय आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, हम तक नहीं सुन पा रहे हैं, आप दोबारा फोन लगाइए। चलिए अभी इसी बीच हम देख लेते हैं अगली राशि, धनु राशि। स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो आज के दिन बिल्कुल आप प्रयास कर सकते हैं। इसके साथ जितने भी विवाद हैं जो अब तक हल नहीं हुए, आज के दिन आप ही का है, हल हो सकता है। शुभ रंग आपका पीला है और भाग्य साथ देगा 61%। एंड गॉड ब्लेस यू। तो जैसे कि खुराना जी हमने पहले बात की 3 से 4 रेखाओं की, कि वो स्पष्ट ना हो और झुकी हुई हो, लेकिन वो ऐसी रेखाएं जो कि स्पष्ट होती हैं, 3 से 4 है हाँ। लेकिन स्पष्ट हैं, पूरी तरीके से झुकी हुई नहीं है, उनका क्या मतलब होता है? बिल्कुल जी, 3 से 4 अगर मस्तिष्क के ऊपर आपकी रेखाएं हैं और बिल्कुल वो एकदम स्पष्ट और बिल्कुल सीधी हैं, तो ये समय सबसे उत्तम, जो मैं अब तक आपको प्रोग्राम में बता चुका हूं, सबसे उत्तम स्थिति ये मानी गई है। ऐसे लोग अपने जीवन में संतोषजनक जीवन अपना व्यतीत करेंगे। एक तो ऊपर बृहस्पति रेखा है, बृहस्पति रेखा इसकी स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन, परमात्मा के प्रति ध्यान रहेगा। उसके बाद मंगल की रेखा है, इनका उत्साह ऐसे लोगों को इतना कमाल होता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अगर मंगल की रेखा बिल्कुल आपकी सीधी है तो। उसके बाद बुध की रेखा है, बुध ग्रह जो है विजडम एंड इंटेलेक्ट का है। इसके साथ शुक्र का है, जो कि कभी कभी ओवर सेंसिटिवनेस हो जाते हैं लोग, प्यार में ये धोखा बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन मैं पहले कह चुका हूं कि इनकी रेखाएं ये 4 सीधे कमाल होती हैं। एक बार धोखा खाने के बाद तमाम उम्र इनको सबक आ जाता है और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने परिवार को, अपने पोतों को, आने वाली जनरेशन को हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं। कभी ध्यान से देखिएगा, जितने भी महापुरुष होते हैं उनकी 4 रेखाएं होंगी और वो 4 की 4 बिल्कुल सीधी होंगी। गॉड ब्लेस यू। अगली कॉलर विमला है हमारे साथ, पूछिए विमला जी। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार। मेरी बेटी का, मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना। नमस्कार, मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 19/2/1986। 19 टाइम है 12:40 AM। आप तारीख एक बार फिर से बताइए। 19/2/1986। विमला आप तक आवाज पहुंच रही है तो जवाब दीजिए। 1986 जी, सवाल पूछिए। सवाल ये है, मैंने अपनी बेटी की शादी के बारे में पूछना। उसका फ्यूचर कैसे, उसकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी और किस नाम के साथ सुनिए करनी चाहिए, किस अंक से इसको करना चाहिए, कौन सा स्टोन पहने हो। बहुत सारे सुनिए, कोई बात नहीं जी, हम हर प्रश्न का जवाब देंगे। आपकी जो पुत्री हैं इनका अपना मूलांक 1 बनता है, जो कि 1 और 9 का कॉम्बिनेशन है। इनका भाग्य अंक भी 9 बनता है, भाग्य अंक 9 बनता है। आपकी बच्ची बिल्कुल उत्साह से पूर्ण होगी, अपने आप में जीवन में कमाल करने वाली है। इसका अपना समय, जो शादी की बात आप कर रहे हैं, इसका शादी का समय 15 जुलाई के बाद शुरू हो रहा है। ये समय इसका 2 साल शादी का रहेगा। ऐसे लड़के से शादी अवॉइड करनी है जिसका मूलांक या डेट ऑफ बर्थ 8, 17, 26, 6, 15 और 24 वो नहीं होना चाहिए। जब भी आप शादी की बात करेंगे, संडे का दिन हो या शनिवार का दिन हो। दूसरी बात, एक बात और कि जो लड़के का नाम है AS या आ से उसका नाम शुरू होगा। इसके साथ अपनी बेटी को बोलिए कि मंगलवार को गुड़ का दान करते रहें और बृहस्पतिवार को इस मंत्र का उच्चारण करें। हे गौरी शंकर अर्धांगिनी यथा त्वम शंकर प्रिया तथा मां कुरु कुल्यानी कांता कांतम सुंदरधम। एंड गॉड ब्लेस यू। और समय हो चला है शुभ पहर जानने का। चलिए देखते हैं आज का शुभ पहर।
हम अपने जीवन में कई बार देखते हैं कि हमारे पास धन भी है, पत्नी बड़ी अच्छी है, संतान भी बड़ी अच्छी है, लेकिन तब भी आपको अपने सुख का एहसास कभी नहीं होता। आपको इस प्रकार की बात लगती है कि मैंने भगवान कभी झूठ भी नहीं बोला, लेकिन फिर भी बात क्या है कि आप मुझसे रूठे कहीं हुए हो। आपको कभी कभी इस प्रकार की एक बात नजर आती है, बगैर कारण के आपके ऊपर इल्जाम भी लग जाता है। अगर आपका खुदा, आपका अल्लाह, आपका भगवान, आपका ईसा मसीह आपसे कहीं रूठा हुआ है, तो आपने एक ध्यान से बात देखी कि आप अपने घर में बाइबल कहीं फटी हुई तो नहीं है, या आप धार्मिक ग्रंथ जो अपने घर में स्थापित कर रखा है वो कहीं ना कहीं फटा हुआ तो नहीं है, या आपने धार्मिक को तस्वीर घर में लगा रखी है उसको उल्टा रखा हुआ या फटी हुई तो नहीं है। अगर इस प्रकार की बात है, आज हम भाग्य के पिटारे में आपको ये बताने वाले हैं कि उन तस्वीरों को आप जल प्रवाह कर दीजिए, नई तस्वीरें आप घर में लाइए। ये करेंगे किस दिन? बृहस्पतिवार को। फिर देखिए आपके ऊपर उस परमात्मा की कृपा कितनी होती है। गॉड ब्लेस यू। तो छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। आगे बहुत कुछ है जिसे जानना अभी बाकी है।